प्रेज द लॉर्ड। सबको जय मसीह की। कैसे हैं आज का दिन दिया परमेश्वर ने, बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। वचन के लिए प्रार्थना करेंगे। महान अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर प्रभु जी, वचन पढ़ते हैं, गहरी बातें और भेद की बातें बताएं और आपकी महिमा हो। उद्धार करता यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। वचन पढ़ेंगे मत्ती 6 अध्याय उसका 24 पद से 34 पद तक। कोई मनुष्य दो स्वामी की सेवा नहीं कर सकता, क्योंकि एक से बैर और दूसरे से प्रेम रखेगा, एक से मिला रहेगा दूसरे को तुच्छ जानेगा। तुम परमेश्वर धन दोनों की सेवा नहीं कर सकते। इसलिए मैं तुमसे कहता हूं, अपने प्राण के लिए चिंता ना करना कि हम क्या खाएंगे क्या पिएंगे, और ना अपने शरीर के लिए कि क्या पहनेंगे। क्या प्राण भोजन से और शरीर वस्त्र से बढ़कर नहीं? आकाश के पक्षियों को देखो, वे तो ना तो बोते हैं, ना काटते हैं और ना खत्तों में बटोरते हैं, फिर भी तुम्हारा स्वर्गीय पिता उन्हें खिलाता है। क्या तुम उससे अधिक मूल्य नहीं रखते? तुम में कौन है जो चिंता करके अपनी आयु के घड़ी भी बढ़ा सकता है? और वस्त्र के लिए क्या चिंता करते हो? जंगली शोषणों पर ध्यान करो कि वे कैसे बढ़ते हैं। वे तो ना परिश्रम करते ना काटते हैं। तो भी मैं तुमसे कहता हूं कि सुलेमान भी अपने सारे वैभव में उसमें से किसी के समान वस्त्र पहने हुए ना था। इसलिए जब परमेश्वर मैदान की घास को, जो आज है और कल भाड़ में झोंका जाएगा, ऐसे वस्त्र पहनाता है, तो हे अल्प विश्वासी, तुमको वे इससे बढ़कर क्यों ना पहनाएगा। इसलिए तुम चिंता करके ना कहना कि हम क्या खाएंगे, क्या पिएंगे और क्या पहनेंगे, क्योंकि अन्य जातियां इन सब वस्तुओं की खोज में रहते हैं, परंतु तुम्हारा स्वर्गीय पिता जानता है कि तुम्हें इन सब वस्तुओं की आवश्यकता है। इसलिए पहले तुम परमेश्वर राज और उसके धर्म की खोज कर, तो ये सब वस्तुएं भी तुम्हें मिल जाएंगी। अतः कल की चिंता ना करो, क्योंकि कल की चिंता अपनी चिंता आप कर लेगा। आज के लिए आज ही का दुख बहुत है। इस वचन को पढ़े जाने को परमेश्वर आशीष दे। यीशु कहते हैं, मुझ पर भरोसा रखो। पहली बात भरोसा। जब हम यीशु मसीह पर भरोसा रखते हैं तो वो सारी चिंताओं को हमारे अपने ऊपर ले लेते हैं और सारी जरूरतों को पूरा करते हैं। यीशु मसीह कहते हैं, कोई दो स्वामी की सेवा नहीं कर सकता, धन की या फिर परमेश्वर की। एक ही की सेवा करेगा। तो हमें क्या करना? परमेश्वर पे भरोसा करना। परमेश्वर को अपना जीवन जब सौंप देते हैं तो परमेश्वर हमारे जीवन में बढ़ाते हैं और नया कार्य करते हैं। वो कहते हैं, आकाश की पक्षियों को देखो, ना तो बोते हैं ना काटते हैं, तब भी मैं उनको खिलाता हूं। क्या तुम्हारा उनसे बढ़ के मूल ना है? वो कहते हैं, मैं तुम्हें खाने को दूंगा, तुम्हें पीने को दूंगा, तुम्हें रहने का स्थान पे दूंगा, पर मेरे ऊपर तुम सारी चिंताओं को डाल दो। जब हम उनके ऊपर अपना भरोसा रख लेते हैं तो वो हमारे जीवन में कार्य करते हैं। दूसरी बात है, हमें बुद्धिमान बने रहना। जब बुद्धिमानी के साथ कार्य करते हैं, प्रार्थना के साथ कार्य करते हैं, वचन पढ़ के कार्य करते हैं, जब उनकी अगुवाई में हम चलते हैं, तो परमेश्वर हमारे जीवन में ब्लेस हमें करते हैं, हमें आशीष देते हैं, पर बुद्धिमानी के साथ। और दूसरी बात है, हमें प्रेम, परमेश्वर से प्रेम करना है हमें। जब परमेश्वर से हम जब प्रेम करते हैं, परमेश्वर की इच्छाओं को जब अपने जीवन में पूरी करते हैं, तो परमेश्वर भी हमारे जीवन में पूरी करते हैं। फिर हमें किसी बात की घटी नहीं रहती। वो सारी चिंताएं जब हम उन पे डाल देते हैं तो वो हमें चलाते हैं। प्रार्थना करेंगे। महान अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर, बहन भाइयों को, बच्चों को, सबको मैं प्रभु जी आपके हाथों में सौंपता हूं। प्रभु जी आपके बाड़े में बांधता हूं और सर्वदूत एंजल आप सहायता मदद करें। आपकी उपस्थिति में प्रभु जी बढ़ते चले जाएं और आपकी योजनाएं प्रभु जी इनके जीवन में होने पाए, क्योंकि आप जैसा कोई नहीं। प्रभु जी छू लें और पवित्र करें और प्रभु जी हर बीमारियों से बचा के रखें। इब्लिस, प्रभु जी लूसीफर की कोई भी शक्तियां कार्य ना करे, पर आपका प्रभु जी वचन कार्य करे, आपकी आत्मा कार्य करे। आज प्रभु जी हर बीमारियों से आप दूर कर दें। प्रभु जी जो प्रभु जी बंधन शैतान के हैं वो सब आज टूटने पाए। पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पे आशीषित करते हैं। उद्धार करता है यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। वचन के अनुसार जीते रहें और अपनी चिंता परमेश्वर पे डालें। परमेश्वर हमारी अगुवाई करेंगे। परमेश्वर आप लोगों को बहुत बहुत आशीष दें। सबको जय मसीह की।